नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे वैशाली जिले से एक अनोखी पुलिस कार्रवाई, जानेंगे छपरा में अंगीठी कैसे बनी मौत का कारण, साथ ही देखेंगे थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जानेंगे बिहार के बड़े सरकारी अस्पतालों की बदहाली के बारे में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश, बिहार में 6.46 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच, जिसमें 1707 फर्जी। ढोल नगाड़े के साथ पुलिस की कार्रवाई, वैशाली में फरार हथियारों के खिलाफ अनोखा इश्तेहार। छपरा में अंगीठी बनी मौत का कारण, नानी के साथ सो रहे 3 बच्चों की मौत। थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक और आरोपी हाफ इनकाउंटर में घायल, मुकुट के टुकड़े बरामद। ठंड में तड़पते मरीज तीमारदार, पटना के बड़े अस्पतालों में रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था नदारद। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। जब से बिहार में सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पद संभाला है, तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर रोज कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में वैशाली जिले के भगवानपुर से एक अनोखी पुलिस कार्रवाई सामने आई है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। आइए देखिए पूरी खबर। ढोल नगाड़ों की तेज आवाज सुनकर लोग यह समझ बैठे कि कहीं बारात निकली है। लोग घरों से बाहर आए, लेकिन नजारा बिल्कुल अलग था। सामने थी पुलिस, हाथों में नोटिस और साथ में न्यायालय का आदेश। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया और इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इख्तियार निर्गत किया गया है, जिसको विधिवत तामीला आप ग्रामीणों के समक्ष किया जा रहा है। और आप ग्रामीणों से अनुरोध है कि उक्त अभियुक्त को इस बात से अवगत कराते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराएं या पुलिस के समक्ष उपस्थित कराएं। दरअसल ये मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमायतपुर गांव का है। यहाँ हत्या के 4 फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ढोल नगाड़ों और माइकिंग के जरिए इश्तेहार चिपकाया। भगवानपुर से लेकर इमायतपुर तक प्रमुख चौक चौराहों पर यह संदेश दिया गया कि फरार अपराधियों की अब खैर नहीं। पुलिस की इस नई शैली ने इलाके में सख्ती और सक्रियता का साफ संदेश दे दिया है। इमायतपुर गांव के रहने वाले विकास कुमार, विवेक कुमार, दिनेश कुमार और सावित्री देवी हत्या के आरोपी हैं और कई महीनों से फरार चल रहे हैं। प्राथमिक अभियुक्त हैं प्रियरंजन राय, पिता सुरेंद्र राय, जो अभी तक गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा इख्तियार निर्गत किया गया है, जिसको विधिवत आप सभी ग्रामीणों के समक्ष तामीला किया जा रहा है। आप सभी ग्रामीणों से आग्रह है कि उस व्यक्ति को सूचित कर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाएं या फिर पुलिस के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दें। इस संबंध में सभी ग्रामीणों को सादर सूचना। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आरोपी जल्द से जल्द थाना या न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदेश में हजारों शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर नौकरी हासिल की है। अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 1700 से अधिक एफआईआर दर्ज की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। बिहार के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अपना शिकंजा और मजबूत कर दिया है। डायरेक्टर जनरल जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा अब तक 6,46,000 से अधिक प्रमाण पत्रों की गहन जांच पूरी की जा चुकी है। जांच के दौरान सामने आए तथ्य चौंकाने वाले हैं। 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,707 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये आंकड़े बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को दर्शाते हैं। विजिलेंस ब्यूरो की इस कड़ी कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार फर्जीवाड़े के खिलाफ गंभीर है। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर बिहार के छात्रों और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा है। जिन शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों के बल पर नौकरी हासिल की, वे न केवल अयोग्य थे, बल्कि उन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अवसर भी छीने। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समस्या है जो सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है। सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी न हो और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में केवल योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति हो। विजिलेंस ब्यूरो की यह पहल सराहनीय है, लेकिन असली चुनौती इन दोषियों को सजा दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।
हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर नए अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। उसका भी 5 साल का आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा जांचों का निष्पादन 115 हुआ है जो हमने इस साल किया है। इसके पहले क्रमशः 23 जांच, 62, 34, 24 और 50 जांचों का निष्पादन हुआ था। इस साल 115 जांचों का हमने निष्पादन किया। सबसे बड़ी ब्यूरो की उपलब्धि रही है जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रंगे हाथ पकड़ते हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले, उसमें न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की। तो न्यायालय के द्वारा सजा सुनाने का जो मामला है, पिछले 25 सालों का आंकड़ा हमारे पास में है। पिछले 25 सालों में औसत 5.6 मामलों में ही हर एक साल कन्विक्शन होता था। पिछले 7 सालों का आंकड़ा देखें तो उसमें भी 6 ही मामलों में, करीब 5 और 6 मामलों में ही हम लोग कन्विक्शन करा पाते थे, सजा दिला पाते थे। इस साल हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और अभी तक 29 मामलों में हमने सजा सुनवाई, जो कि पिछले 25 सालों के औसतन 5 गुना है। 5 गुना ज़्यादा मामलों में हमने सजा सुनवाई है। 29 मामलों में न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। ये आंकड़ा पूरा हमारे पास में, और इसमें औसतन जो समय लगा, यानी FIR दर्ज होने और सजा सुनाने के बीच में कितना समय लगा, तो औसतन 13 साल का समय है। अगले 2026 के लिए हमने अभी बैठक कर ली है। उसमें हमने निर्देश दिया कि अगले 2026 के लिए अधिक से अधिक अभियुक्तों को सजा सुनाई जाए, स्पीडी ट्रायल कराया जाए, जिससे कि भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं, जो आम जनता को तंग करके रिश्वत मांगते हैं या रिश्वत से उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर ली हो, कोई भी मामला हो, उनको स्पीडी ट्रायल करा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सजा सुनाए। अगले साल का हमने लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। 50 का हम लोगों का लक्ष्य है। अगर हम लोगों को हमारे सरकारी वकील और सभी जगह से कोऑपरेशन मिलता रहा तो निश्चित रूप से जो 29 का आंकड़ा हमने 25 साल में तोड़ा, हम अपने ही आंकड़ों से अधिक बढ़ करके 50 लोगों को सजा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। आज अभी इस साल को ख़त्म होने में 4-5 दिन बाकी हैं, लेकिन अगले साल के लिए अभी से बैठक करके हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिए। आम जनता से ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि ब्यूरो में आए। 6 सर्कुलर रोड निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का कार्यालय भी है, यहाँ पर हमारा थाना भी है, और यहाँ पर आकर के आप अपनी बात रखते हैं तो आपकी बातों को सुन करके भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आपकी सेवा में और भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में तत्पर है, और बहुत ही उत्साहवर्धक हम लोगों को जो नतीजे आए हैं वो सब आम जनता की बदौलत मिले हैं। स्वच्छ प्रशासन देने के लिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आम जनता से यही अपेक्षा है कि हम लोग की मदद करें। आज पूरा छपरा गमगीन है और इस गम की वजह है 3 मासूमों की दर्दनाक मौत। दरअसल छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सोना एक बुजुर्ग और 3 मासूमों को भारी पड़ गया। दम घुटने से चारों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। देखिए पूरी खबर। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अंबिका कॉलोनी से शुक्रवार रात एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी और हीटर जलाकर सोए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 3 मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। मृतकों की पहचान 3 साल के तेजस, 4 साल के अध्याय, 7 महीने की गुड़िया कुमारी और 70 साल की कमलावती देवी के रूप में हुई है। तीनों बच्चे आपस में मौसेरे भाई बहन थे और बुजुर्ग महिला उनकी नानी थी। बच्चे ठंड की छुट्टियों में ननिहाल आए हुए थे। परिवार के 7 लोग शुक्रवार रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद ठंड से बचने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में साथ सोए थे। कमरे में बेड के नीचे अंगीठी जलाई गई थी और हीटर भी चल रहा था। ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी लगभग बंद थीं। अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धीरे धीरे कमरे में फैलती रही। गैस रंगहीन और गंधहीन होने के कारण सोते हुए लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ। रात भर ऑक्सीजन कम होती गई और सभी गहरी नींद में चले गए। सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच अमित कुमार को बेचैनी हुई। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला। बाहर की हवा लगते ही उन्हें होश आया, लेकिन कमरे में मौजूद बच्चे और नानी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। शोर सुनकर घर के अन्य लोग पहुंचे और सभी को आनन फानन में छपरा सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमित कुमार, अमीशा और अंजलि की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।
घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से ठंड में अंगीठी का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की जा रही है। ये भरत मिलाप चौक को भगवान बाजार थाना क्षेत्र में जो बीसीएस के अधिकारी हैं, उनकी फैमिली में जो है कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग रूम में बंद होकर के हीटर और ब्लोअर के माध्यम से रोसी अंगीठी चला कर आग तापते हुए सो गए। एक ही रूम में सो बैठे सभी जो है हालत खराब हो गई थी, जिसमें कि 4 मीटर हो चुकी और 3 अभी जो है इलाजरत है। उनके बेहतर इलाज के लिए हम लोग ICU में शिफ्ट कर रहे हैं और विशेष परिस्थितियों में निगरानी रखें। टीम वहाँ पे पहुँची हुई है, किन परिस्थितियों में ऐसा हादसा हुआ है उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रथमतया अंगीठी के जलते रह जाने से कार्बन मोनोक्साइड गैस का हो जाने की वजह से ऐसी घटना सामने आई है। ये BCS के अधिकारी बताए गए हैं प्रदेश में, उनसे भी हम लोग संपर्क साधने का प्रयास करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं बाकी की खबरों को फटाफट। गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान आरोपी इजमामुल आलम ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसके पास चोरी किए गए मुकुट के टुकड़े और मोबाइल बरामद हुए हैं। जेडीयू ने 2026 तक 1 करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक सघन सदस्यता अभियान चलाने की रणनीति बनाई है, ताकि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास को जनता तक पहुंचाया जा सके। बिहार सरकार ने विकास मित्रों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए उनके खाते में टैबलेट खरीदने हेतु 25,000 रुपए भेजे हैं। सहरसा में विकास मित्रों ने टैब लेकर खुशी जताया और कहा कि अब योजनाओं का काम ऑनलाइन और ज्यादा तेजी से होगा। बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अमृता कुमारी समेत आधा दर्जन अधिकारियों का तबादला कर उन्हें अलग अलग जिलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे विभागीय व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। पटना के IGIMS और PMCH जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में कड़ाके की ठंड के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को खुले में रात गुजारनी पड़ी है। रैन बसेरा, अलाव और रहने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों लोग ओस और ठंडी हवाओं में कपकपाने को मजबूर हैं। ये राजधानी के मेडिकल हब में गंभीर मानवीय लापरवाही को उजागर करता है। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीति लाने जा रही है, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक, जैविक खेती और उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी। 235 करोड़ रुपए से मेगा फूड पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगी, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और उन्हें बेहतर बाजार मिल सके। मधेपुरा के चौसा PHC में एक जनप्रतिनिधि द्वारा महिला नर्स के साथ गाली गलौज और धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पंचायत समिति सदस्य सुशील कुमार पर अस्पताल में बदसलूकी भरा व्यवहार और मारपीट की भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। घटना ने महिला सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में टॉय ट्रेन को दोबारा संचालन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। करीब 5.81 करोड़ रुपए की लागत से 3.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर बैटरी से चलने वाली इको फ्रेंडली ट्रेन चलाई जाएगी। इससे पर्यटकों के लिए जू घूमना और भी आकर्षक हो जाएगा। वैशाली जिले के एक थाना परिसर में महिला डिजिटल क्रिएटर द्वारा रील बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दरोगा और पुलिसकर्मी भी कैमरे पर हाय हेलो करते दिख रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब निगाहें वरीय अधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन बेहाल है। पटना सबसे ठंडा रहा, कई जिलों में हादसों में मौत हुई है और फ्लाइट ट्रेन घंटों लेट हो गई है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।